जय माता दी। आज हम आपको बताएंगे गोल मूली लगाना। गोल जो रेड कलर की मूली रहती है वो किस तरीके से हम ग्रो करें और उसकी मिट्टी हम कैसी बनाएं, साथ में उसकी पॉट साइज कैसी होना चाहिए, हार्वेस्टिंग कितने समय में होगी, उसमें बीच बीच में कौन सी कंपोस्ट दें, साथ में उसकी मिट्टी हम कैसी बनाएं जिससे हमें ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिले। तो ये सब आपको बताया जाएगा। साथ में अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम मिट्टी पर बात करेंगे, क्योंकि कोई भी अगर प्लांट लगाते हैं तो उसकी जान उसकी मिट्टी ही रहती है। अगर मिट्टी अच्छी होगी तो हमारी मेहनत कम लगेगी बाद में और हमें ज़्यादा फ्रूटिंग मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए अगर हम कहीं से मिट्टी ला रहे हैं तो पहले हमें उसे पूरे दिन की धूप दिखानी है। धूप दिखाना मिट्टी को बहुत ज़रूरी रहता है। लेकिन अगर आपके घर से ही कोई मिट्टी निकली है कोई पॉट से, तो भी आप पूरे दिन की धूप दिखा लीजिए। करीब उसे 80% अच्छे से धूप दिखा के सुखा लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी बीमारी में मिट्टी में आप कहीं से मिट्टी लेके आए हैं और किसी प्रकार की कोई फंगस आ गई है या आने वाली है तो वो नहीं आएगी, और साथ में आपकी मिट्टी भी काफ़ी हेल्दी हो जाएगी। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा हमारी मिट्टी को अच्छे से सुखाना। और उसके बाद हम इसमें अगर हम गोल मूली लगाना है हमें अपने प्लांट में, तो उसके लिए हमें काफ़ी हेल्दी मिट्टी बनानी पड़ेगी। हेल्दी मिट्टी के लिए हम उसमें 50% कंपोस्ट का यूज करेंगे। अगर आप बाहर से कोई चिकनी मिट्टी लेके आए हैं तो आप उसमें 20% दें, तो 50% मिट्टी के साथ जितनी मिट्टी है उससे 50% आप कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। कंपोस्ट में आप गोबर की खाद या किचन कंपोस्ट में से कोई भी एक कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, उससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। उसमें थोड़ा आप फंगीसाइड भी मिला लीजिए करीब उसमें। अगर आपके पास अगर 1 बोरी कंपोस्ट है तो आप उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच उसमें चूना ज़रूर मिला दीजिए। इन सबको मिलाने के बाद आप इसमें थोड़ी सी 1 मुट्ठी भर के इसमें सरसों की खली का यूज ज़रूर करेंगे। सरसों की खली का यूज करने से क्या होगा कि इसमें जो फ्रूटिंग साइज है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इस वजह से सरसों की खली का यूज इसमें ज़रूर करें। तो आप उसमें 5% सरसों की खली का यूज ज़रूर करें। और अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है और अगर आपके पास मूंगफली की खल है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अब हमारा है क्या पॉट साइज़, तो आप गोल मूली ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है, बॉल के हिसाब की होती है। बॉल जितनी रहती है उससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करीब आप 6 इंच गहरा पॉट ही या 8 इंच गहरा पॉट यूज कर सकते हैं। उसकी रूट्स भी ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं। तो हमारा ये 8 इंच गहरा पॉट है और हम इसमें ही अपनी गोल मूली है जो वो लगाएंगे। उसमें क्या किया है हमने, आप देखिए कि नीचे हमने इसमें ड्रेनेज होल कर दिए हैं। ड्रेनेज होल से क्या होगा कि इसमें हम जो भी वाटरिंग करेंगे और ओवर वाटरिंग होगी तो वो हमारे जो प्लांट है वो ख़राब नहीं होगा, और इसकी जो वाटरिंग ज़्यादा होगी तो इसका ड्रेनेज होल से इसका पानी बाहर निकल जाएगा और हमारी मिट्टी में सड़न नहीं होगी। तो इस तरीके से हमेशा कोई भी आप प्लांट लगाते हैं तो हमेशा उसमें होल ज़रूर करके रखें, जिससे कि आपके प्लांट में कभी भी कोई रूट्स में कोई भी बीमारी ना फैले। अब हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी सूखे पत्ते हैं तो आप इसमें सूखे पत्तों की लेयर नीचे लगा सकते हैं। अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं तो आप इस तरीके से बिल्कुल अच्छी एयरी वाली कंपोस्ट बना के रख लीजिए मिट्टी, फिर आप इसमें फिल कर दीजिए। फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें हम जो गोल मूली है हमारे उसकी सीड हम कैसे लगाएंगे। तो आप देखिए कि हमने इसमें मिट्टी फिल कर ली है और हम थोड़ी इसकी 1 इंच
मिट्टी थोड़ी पूरी नहीं भरेंगे, 1 इंच छोड़ के रखेंगे, क्योंकि जब हम इसमें पानी देंगे तो मिट्टी बाहर ना निकल जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे कि इनको डायरेक्ट इस तरीके से सीड इसके नहीं डाले जाते हैं। अगर आप इस तरीके से सीड डालेंगे तो बहकर वो इकट्ठे हो जाएंगे और कहीं बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे और कहीं कम प्लांट होंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमें ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। तो हमेशा क्या करें, मूली लगाने के लिए आप इस तरीके से 2-2 इंच दूर से आप इस तरीके से आप इसमें होल कर लीजिए। होल करने से आपको पता रहेगा कि हमने कितनी दूरी पर इसके जो सीड हैं वो ग्रो किए हैं, और उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। और इसमें अगर आपको मूली कम मिलेंगी पर वो बहुत अच्छी साइज़ की मिलेंगी, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको इसमें मूली कम मिलेंगी। इसका अगर आपको अच्छे से रिजल्ट चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरे बने रहिए, क्योंकि बाद में एक टिप हम और बताएं जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो जो हमने होल किए हैं तो आप देखिए कि जो हमारी गोल मूली है उसके सीड उसी लंबी वाली मूली जैसे ही होते हैं, तो हम इनको इस तरीके से सभी में भर देंगे। और साथ में हमें हमेशा इसमें 2-2 सीड रखने हैं। 2-2 सीड से क्या होगा कि अगर हमने इसमें एक सीड डाला है और वो जर्मिनेट नहीं हुआ तो वह जगह बिल्कुल खाली रह जाएगी और हमारी जो मिट्टी है हमें उससे जो फ़ायदा मिलने वाली थी वो कम मिलेगी, क्योंकि वह जगह खाली हो गई है। तो इस तरीके से हमें उसमें 2-2 सीड डालने हैं। और अगर इसमें से दोनों सीड अगर जर्मिनेट हो गए तो जो हेल्दी प्लांट रहेगा वो हम बचा रहने देंगे इसमें, और जो हेल्दी प्लांट नहीं है, अनहेल्दी प्लांट है, उसको हम हटा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको इन सीड को ढक देंगे। ढकने के बाद अब हम इसमें साथ में एक काम और करेंगे, उससे क्या होगा कि हमें बेनिफिट भी मिलेगा। हमें मूली तो हार्वेस्ट करने के लिए मिलेंगी, साथ में अगर इसमें कुछ जर्मिनेशन अगर नहीं हो रही है तो उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा मिले। तो हमें क्या करना है कि आप इस तरीके से कुछ सीड आप ऊपर से और बिखेर दीजिए। उससे क्या होगा कि कुछ जगह जहाँ पर मूली के सीड इकट्ठे नहीं हुए हैं वो हो जाएंगे। फिर आप इस तरीके से उसे अच्छे से दबा के और फिर इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। इतनी वाटरिंग कीजिए कि इसकी मिट्टी पूरी अच्छे से गीली हो जाए। फिर इसमें हमें जब ही पानी देना है जब इसकी मिट्टी पूरी ऊपर से ड्राई हो जाए। फिर आप देखेंगे कि इनमें जो सीड हैं वो 2-3 दिन में ही जर्मिनेट हो जाएंगे और इसमें हमें काफ़ी मात्रा में फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी मिलेगी। इसमें हमें कोई भी ऊपर से कंपोस्ट नहीं देनी है। जब इसके प्लांट आपको गोल मूली दिखने लगे इसमें लगी, तो आप ऊपर से थोड़ी एक लेयर मिट्टी की उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। उससे क्या होगा कि इसकी मूली की साइज़ और अच्छी हो जाएगी और हमें बहुत बड़ी उसमें से हमें मूली हार्वेस्ट करने के लिए मिलेगी। साथ में उसकी आप पत्तियां, जो नीचे की पत्ती हैं, वो हार्वेस्ट करते रहिए। उससे कि वो हमारी प्लांट की एनर्जी को लेती हैं और हमारे जो ऊपर की 3-4 लीव्स हैं वो बची रहने दिया करें और बाकी की नीचे की जो पत्तियां हैं वो काट दें, तो हमें ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलेगी। इसमें पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी ऊपर से सूख जाए। सर्दियों का मौसम है तो इसकी मिट्टी देर में सूखेगी, इसलिए आपको क्या करना है कि हर 8 दिन में इसमें कोई भी कंपोस्ट आप जो लिक्विड कंपोस्ट है उसका यूज करेंगे तो इसके फ्रूट की साइज़ ज़्यादा बड़ी होगी और हमारी पानी की बचत होगी। साथ में हमें हार्वेस्टिंग भी अच्छी मिलेगी। अगर आपको सीड चाहिए तो आप इसकी मूलियों को इसमें लगा रहने दीजिए। आप 2-3 पॉट में इसमें मूली लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि आप बाकी के पॉट से आप मूली हार्वेस्ट कर लीजिए और एक पॉट में मूली लगी रहने दीजिए। उससे क्या होगा कि जब इसमें फ्लावरिंग आएगी तो इसमें काफ़ी मात्रा में फ्लावरिंग होती है और फ्लावरिंग के साथ इसमें सीड भी बहुत ज़्यादा बनते हैं और इसमें जो पॉलिनेटर हैं वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपको इनके सीड बनाने हैं नेक्स्ट ईयर के लिए तो आप इसकी मूली हार्वेस्ट ना कीजिए, बस इसकी मूली को लगा रहने दीजिए। तो उसमें ढेरों आपको
सीड अगले साल के लिए मिल जाएंगे तो आपको फिर उसमें ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। बाकी के जो आपने हर जगह लगाए हैं अपने प्लांट तो उनको हार्वेस्ट कर लीजिए और एक को आप छोड़ दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।